नंबर पढ़ा आपने, ठीक है। चलो मेरी बात, सबसे पहले क्लास में तुम लोगों को मैंने पीरियोडिक टेबल याद कराई थी क्या? ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल याद कराई थी मैंने, और उसके अंदर आपको लिखवाया गया था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कुछ याद करा है? कुछ भाई याद है? फिर क्या बोलते हैं इसको बताओ। नेक्स्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कार्बन, फिर स्ट्रोंशियम, ये सब कुछ था। फिर क्या था बेटा? ऐसे कुछ टेबल याद कराई थी। जब टेबल मैंने याद कराई थी तो मैंने एक बात समझा दिया लोगों को, तुम लोग के इस तरफ आ जाओ, थोड़ा और दिख जाएगा। मेरा प्रैक्टिस करो तो बड़े में पीछे सर बात नहीं सीधे। चलो मेरे बात, ये जो ग्रुप था पहले वाला, इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। बोलो भाई, ज्यादा था। किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने आप को नॉर्मल गैस बना सकता था। छोड़ने वाला, देने वाला हमेशा पॉजिटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता था, ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में। तो 4 ले भी सकता है और 4 छोड़ भी सकता है, क्योंकि आखिरी में कितने होने चाहिए? 8। यहाँ प्लस माइनस 4 लिखा था मैंने। फिर आई थी कौन सी फैमिली? नाइट्रोजन फैमिली। नाना पार्टिकल असरानी सब दिमाग में पाया था मैंने। जैसे -3 लिखेंगे क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। बेटा पीछे बात करके सब लिखेंगे। यहाँ देख सकते, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और इसके पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है तो कितने की कमी है? 3 की। और 3 की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो कितना हो गया? -3। फिर आएगा ऑक्सीजन, सल्फर से TO, ऐसे आता है। इस पे 2 की कमी थी। फिर आया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये था। इस पे आएगा -1, आएगा कि नहीं आएगा? इसके बाद आएगा ये वाला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। इस पे 0, क्योंकि ना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, देखा ना देखा, ऐसे कुछ था। इस टेबल को यहाँ पे छोड़ दो। अब वापस आ जाओ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एक जब कंपाउंड बनता है, क्या बनता है? तो उसमें किसी भी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े या तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे? लिख लो सब लोग एक बार, उधर में आगे लिख लो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट in its compound formation is called oxidation number. इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है, is called oxidation number। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लिखा रहा हूं, इधर देखो। मान लो मैंने लिखे यहाँ पे K2Cr2O7, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने KMnO4। थर्ड लिख दिया मान लो मैंने H2SO4, ठीक है। और सुनो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5वां एग्जांपल, मान लो H3PO4। इसमें मैंने क्रोमिक के नीचे अंडरलाइन कर दी, इसमें मैंगनीज के नीचे अंडरलाइन कर दी, यहाँ सल्फर के नीचे और यहाँ फास्फोरस के नीचे। हमें हर एलिमेंट जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। पोटेशियम देखो पहले वाली लाइन में आ रही है, तो उसके ऊपर मैंने कितना नंबर लिखा है? +1 लिखा है। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करता है कितने पोटेशियम हमारे पास? 2, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2, कोई दिक्कत नहीं। ये क्रोमियम है कितने हमारे पास? 2, तो इसको हम लिखेंगे 2x। क्या लिखेंगे? x क्यों लिखा मैंने? इसकी निकालनी है ना, जो आंसर आएगा वो x ही होगा। x की जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। इसकी मान लो x में ऑक्सीजन स्टेट कितनी है बेटा? x है, और ये है कितने? 2। ऑक्सीजन के ऊपर देखो मैंने कितना चार्ज लिखा है? -2। ऑक्सीजन है कितने हमारे पास? 7। तो 7 दूनी 14, -14 है +14? -14। मैं लिख दूंगा -14 इज इक्वल टू 0। समझ में आने वाली थी? मैंने यहाँ 0 क्यों लगाया? क्योंकि इस पूरे कंपाउंड के ऊपर पूरा चार्ज थोड़ा है कोई, यहाँ मैंने +2 -2 ऊपर कुछ चार्ज थोड़ा लिखा है, तो नेट चार्ज कितना है? 0। तो इन सबका जो सम होगा चार्ज वार्ज का, वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो यहाँ x की वैल्यू में सॉल्व करनी है, उसको जरा उठा के कर देगा। -2 = 2x
x की वैल्यू निकल के कितनी आ रही है बेटा 6 आ रही है। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आई ये बात? ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर क्रोमीन का कितना आ गया +6 आ। कोई दिक्कत? अगला आप खुद निकालो क्या करोगे, इसको क्या लिखेंगे? बोलो बोलो, निकालो निकालो जल्दी बताओ, थोड़ा फास्ट बताना नहीं। पोटेशियम +1 x 1 + x और ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो -8 आ जाएगा। 1 + x - 8 = 0, उधर जाके -8 तो हो गया +8 और +1 था -1 हो गया, आंसर क्या आ गया 7। समझ में? पेपर पेन छोड़ो, इधर आओ सर, इधर इसका कितना लिखोगे 2, ये इकलौता है x मान लेंगे, तो 2 + x - 8 = 0। 8 - 2 करना पड़ेगा उस तरफ ले जाके, कितना आ गया 6। तुम एक बात ध्यान से देखना, सल्फर कौन से ग्रुप में लिखा हुआ है? छठे में लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 वाला मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकेगा? 6 ही तो छोड़ सकेगा। समझ में? छोड़ो। इसमें अदर फास्फोरस में कितना 3, क्या लिखेंगे 3 + x - 8, बोलो भाई क्या आ जाएगा 5। देखो कौन से ग्रुप में है, 5वें ग्रुप में है क्या? कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं है? इसमें आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक और याद करना क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऐसे तुम जाके एनसीईआरटी के अंदर से या बुद्धि फंडामेंटल के अंदर से 10 15 20 एग्जांपल और सॉल्व करना, जिसका लास्ट करना है उससे पूछ लेना, ठीक है? अभी देखो क्या करना है, मैं अगला वाला समझाता हूं कुछ और इसका। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होती है? एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 8, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4, सबको याद हो तो, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 6, क्योंकि पहले वाले में तो देखो 2 ही है ना, और दूसरे वाले में टोटल कितने हैं 6, ऐसे याद कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6, तो उसको नोबल गैस बनना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करेगा? लेना पसंद करेगा। अगर ले लिया तो कर्जे में आ जाएगा, तो नेगेटिव। ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, क्या होती है -2। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा ये? नॉर्मल। आप किसी के साथ देख लो, मान लो H2O है आपके पास, हाइड्रोजन तो वैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना, एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? ये भगवान देख चुप था ना पहले वाले में, कितने छोड़ेगा? अरे एक ही तो है, एक ही छोड़ सकेगा, 10 वाला छोड़ेगा। हाइड्रोजन के पास एक ही तो होता है, वही छोड़ सकता है। समझ में आया? ऐसे पक्का? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 2। अगर 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, अच्छा छोड़ेंगे क्योंकि साथ में जो जुड़ा हुआ है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? मैंने क्या समझाया था तुम लोगों को, पीरियोडिक टेबल में जितना राइट साइड में चले जाओगे उतना इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ जाती है। ऑक्सीजन राइट साइड में, उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है कि नहीं है? वो दोनों हाइड्रोजन तो उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और रख लेगा अपने पास। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो खुद ये 2 इलेक्ट्रॉन ले भी तो लेगा, ले लेगा तो -2 चार्ज आएगा नहीं आएगा। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज नॉर्मल है, इतना तो लेके देगा क्योंकि कमी है उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ऑक्सीजन इसके अलावा 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट और दिखाता है, एक होती है -1 और एक होती है -1/2। -1 जब वो दिखाता है तो बोलते हैं पेरोक्साइड, क्या बोलते हैं बेटा? और जब -1/2 दिखाता है तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो, एक होता है पेरोक्साइड, दूसरा होता है सुपर ऑक्साइड। तो क्लियर? दिक्कत है कुछ? पेरोक्साइड के बारे में ध्यान से सुनो। कभी पेरोक्साइड का कोई एग्जांपल जानते हो? कभी सुना हाइड्रोजन पेरोक्साइड? कभी किसी बच्चे को टाके लगे, चोट लग जाती है, सुनते हैं टाके वाके लगे? नहीं लगे? देखे? तो जब जाओगे टाके को खुलवाने के लिए, दोबारा लगवाने के लिए जो होता है ना 2-3 बार लगते हैं, तो जब उसको साफ करता है वो, या कभी देखा होगा तुमने कान साफ करने के लिए लिक्विड डालते हैं, देखा कभी? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, उसको उठा के लगाते हैं चोट पे। जब कभी किसी डॉक्टर के पास कुछ नहीं मिलेगा, चोट ज्यादा गहरी होगी, उसमें मिट्टी भी चिपकी होगी, तो उसको साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, ठीक है? अब सुनना मेरी बात,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला होता है H2O2। क्या होता है? H2O2 के स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर होता है H2O2। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इकलौता एक सिंगल बॉन्ड, देखो नॉर्मल ऑक्सीजन अगर हम O2 की बात करेंगे तो O2 के बीच में तो डबल बॉन्ड होता है, ऐसे होगा ना, क्योंकि इसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, दो इसको इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए थे, दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसी बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? पेरोक्साइड बॉन्ड बोला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक सिंपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। कुछ सारा ही भूल गया बिल्कुल, कोरोना के चक्कर में। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां डालेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां डालेगा, सिंगल बॉन्ड बना। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? दो। कहीं भी एक बॉन्ड हो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ इस पेयर को कौन खींचेगा, ये खींचेगा कि ये खींचेगा? बिल्कुल कोई भी नहीं खींच पाएगा, दोनों तरफ बराबर फोर्स लगती है ना, अरे दोनों है तो एक जैसे, तो इस पेयर को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, ना तो कोई गेन करेगा ना तो कोई लॉस करेगा। तो ये तो इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा इन दोनों पर। देखो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चले जाते तो यहाँ माइनस आ जाता और यहाँ प्लस आ जाता, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रहेंगे तो ना किसी पे प्लस ना किसी पे माइनस, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, क्योंकि ज्यादा राइट साइड में आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस वाले बॉन्ड के। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को किस तरफ खींच लिया, तो यहाँ माइनस में चार्ज और इसमें माइनस में चार्ज। तो जब भी पेरोक्साइड बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन के चार्ज कितना है? आया कि नहीं आया? सब कोई दिक्कत? पक्का? ऐसी सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल लिखवाता हूं तो KO2। पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है? पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है? टेबल के हिसाब से पहले ग्रुप में आता है, कितने छोड़ सकता है? लेकिन लेने वाले कितने ऑक्सीजन है? दो। एक केस से कितना जाएगा? आधा, माइनस आधा। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? पक्का? चलो, तो नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड की बातें समझ आ रही है। हमने कुछ एग्जांपल रखवाए थे उसके, ठीक है? क्या एग्जांपल लिखवाने मुझे? चलो, अगर मैंने आपसे पूछा बताओ H2SO4 में से सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे बताओ? एक ये निकालनी है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, दूसरा लिखता हूं H2SO5। चलो इन दोनों में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्वेश्चन है बात तो पहले यूज करो, निकालो। एक बात तो याद रखना मेरे कहने से, देखो ध्यान से सुनो। सल्फर कौन से नंबर के ग्रुप में लिखा हुआ मैंने? छठे में। कितने में? और है किसके नीचे? वो ऑक्सीजन के नीचे। अगर सल्फर की एटॉमिक नंबर लिखोगे तो कितना होता है? 16। और 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2, 8, 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? तो ये आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +6। अगर तुम्हारा आंसर +6 से ऊपर आएगा तो गलत होगा, ये बात बताने की, ठीक है? अब आंसर निकाल के देखो। आंसर आया किसका? बताइए कितना है? +2। अरे बोलो भाई, क्या लिखा तुमने? 2 प्लस यहाँ क्या लिखोगे? 2x, और यहाँ लिखोगे -16 इक्वल टू 0। अरे बोलो भाई, क्या आंसर आ रहा है? 14/2 7 आ नहीं सकता, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो भाई 6, 7, 8 कैसे गया? इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सल्फर डबल बॉन्ड O, सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखूंगा मैं OH, यहाँ लिखूंगा मैं OH, ठीक है? अब मैं लिखूंगा यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखूंगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर होता है H2SO8 का। देखो सारे पूरे हो गए कि नहीं हो गए? 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 8 ऑक्सीजन, ठीक है? सुनो, हमने एक बात पढ़ी थी, अगर ऑक्सीजन नॉर्मली किसी के साथ पाया जाता है तो -2 दिखाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन खुद आपस में उड़ जाए तो कितना दिखाएगा? -1।
तो इन दोनों ऑक्सीजन में देखो पेरोक्साइड बॉन्ड है क्या, बोलो भाई। और पेरोक्साइड बॉन्ड जहां भी आ जाएगा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, -1 और -1। बाकी सारे ऑक्सीजन तो नॉर्मल है, -2 वाले। हम इस फॉर्मूले में कर क्या लेते हैं, इसमें उठा के सीधा -2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने और क्या लिख दिया -16, जबकि इसमें 8 में से 2 ऑक्सीजन पे तो -1 चार्ज दी है बस, बोलो भाई समझ आ रहा है। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन पे तो -2 चार्ज, तो 6 दूनी 12 और 2 पे -1 तो कितना हो गया 14। तो यहाँ -16 की जगह क्या लिखेंगे -14, तो आंसर देखना उठा के 6 आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी इसकी +6। जहां पेरोक्साइड बॉन्ड लगेगा उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तभी आंसर निकलेगा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें देखो H2SO5 का, H2SO5 में पढ़ोगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। देखो भाई कैसे याद रखना पड़ेगा, सल्फर डबल बॉन्ड O, यहां लिखेंगे OH, यहां लिखेंगे OOH। ये स्ट्रक्चर होता है H2SO5, इसका कॉमन नेम होता है एसिड ऑफ कैरोलिक एसिड। ऊपर जो लिखा है ना मैंने उसका नाम था पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम होता है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। हो गया, अब मेरी बात सुनते हैं आंसर। कैरोलिक एसिड हो गया, ये हो गया। अब इसके अंदर जल्दी बताओ, हम नॉर्मली देखते तो यहाँ पे 5 दूनी 10 लिख देते सीधा, लेकिन हमें दिख रहा है 2 ऑक्सीजन आपस में पेरोक्साइड बॉन्ड में है, तो 2 को हटा के -1 -1 करेगा और बाकी सब में क्या लिखेंगे -2। तो बताओ 2 में -1 और बाकी सब में -6, तो कितना हो गया बेटा टोटल -6 और 2 -8। इसको x मान लिया, इसको +2 मान लिया, आंसर क्या 6 आ गया दोबारा से, देखना क्या करेगा बता, नहीं ऐसे बता ना कितने ऑप्शन दिख रहे थे, बोल 5, 2 पेरोक्साइड बना रहे तो -1 और बाकी तीनों में क्या लगेगा -2, तो 3 में -2 मतलब -6 और 2 -1 वाले -8। मैंने इसमें सीधा -8 लिखा, जबकि मैं देखने तो क्या लिखा था -10 लिखा था, आया समझ नहीं है। इसको हमने x मान लिया, इसको 2 देखिए पता है आंसर क्या रहेगा 6 8 में से 2 गए, अरे ऐसे हटा के दे देंगे तो 8 नहीं हो गया, ये 0 है इसी बराबर, अबे इक्वल टू 0 लिखेंगे ना, चार्ट छोड़ रहे इसके पर कोई 8 - 2 6, ठीक है आगे कोई दिक्कत नहीं वाला, तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो बेटा घटाना ना आए तो मैं बता रहा हूँ, तुम कर देगा 8 डंडे बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने घटाने थे 2, एक नु काटो फिर काउंट करो 1 2 3 4 5 6, सबसे तो सही तरीका ये है बताओ तो लगे वाला कैसे है हमारे स्कूल, ठीक है समझ में आ गई नहीं आई बात, सही हो समझ में आया डंडे वाला एक बार और समझा, इसके लिए आपको दूसरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, आप सही पे जाओ पहले ऊपर से नीचे कूदो फिर आओ, एक बार समझ में आएगा, ठीक है क्लियर है। आप सुनो याद है, समझ में आ गया, अगला देखो अगर तुम्हारे से पूछे CrO5 के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो तुमने गाना सुना है बल के तू बटरफ्लाई कितने से चलेगा, वो एक काम रहेगा, ठीक है सुनो बस यहाँ बनेगा बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर, ये देखना ये कितने जा रहा है, ये याद रखना है, ठीक है ये बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर, क्या ये और ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाए एक सिंगल बॉन्ड में, क्या बोलेंगे इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड, और ये भी पेरोक्साइड बॉन्ड है। आम तरीके से तुम क्या बताते हैं, यहाँ पे +10 सॉरी -10 बोलते और ये x लिखते 0 लिख देते, तो x की वैल्यू कितनी आती 10, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ा लायक था भी ना, बिल्कुल भी नहीं। क्या करोगे यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा है यहाँ -1 यहाँ -1 यहाँ -1 यहाँ -1, तो इसमें क्या है -2, तो -4 और 2 -6 है ना,
कितने टोटल -6, तो प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा +6। आंसर निकालना समझ में आया? वो नहीं कर तो नहीं है, कितने मिनट का हो गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से कुछ और एक्स्ट्रा सवाल करने की कोशिश करना, ठीक है? अब टॉपिक डालो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कुछ बातें और याद रखनी है आपको। ये ऑक्सीडेशन क्या होता है और ये रिडक्शन क्या होता है, ये याद रखना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये ना ऑक्सीडेशन, ये ना रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसको क्या बोलेंगे? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में? अब मेरी बात सुनो। सोडियम ऐसे बैठा था, इसने Na+ बनाया और साथ में इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसी को बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर मान लो फ्लोरीन था, फ्लोरीन ने यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी क्लोरीन ले लो सर, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बना दिया Cl-, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, इलेक्ट्रॉन छोड़ना, इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और गेन करने को बोलते हैं बेटा रिडक्शन। दूसरी परिभाषा, ये तो पहली थी। दूसरी बात करें तो क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, यहाँ लिखो मैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसी को बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन। और अगर रिडक्शन की बात करेंगे तो क्या करेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी को बोलेंगे क्या? रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो हाइड्रोजन के टच में आ जाओ। लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन गेन करने को ही तो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है? 3 पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे। चौथा, ठीक है? चौथा देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था तुम्हें भी। एक बात सुनो ध्यान से। मान लो सल्फर है हमारे पास, मान लो स्टार्टिंग में इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 थी, कितनी थी? नशा बात आ रही है पेपर के अंदर बेटा +2 पे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और छोड़ दे तो यहाँ पे S के ऊपर +4 चार्ज आ जाएगा। क्या बोलो? बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? ठीक है? अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन छोड़ना हुआ, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो मैं परिभाषा और निकाल सकता हूं, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो फर्स्ट, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी को बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। चलिए दोबारा बताना। सल्फर पे पहले से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े बैठा था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिए, तो +4 चार्ज नहीं हो जाएगा टोटल पे। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 वाला, वो बढ़ गया नहीं बढ़ गया? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ जाए उसी को क्या बोलेंगे? क्योंकि उसका मतलब भी तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लॉस करना। समझ में आया? और अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं, फिर से तो मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन में पहले से N2- चार्ज है, ठीक है? और ये इलेक्ट्रॉन को और छोड़ दे तो ये तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। तो ये नेगेटिव वाली घटी है बढ़ी, और पॉजिटिव वाली बड़ी। तो घटने को भी तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना बोला, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एक और लिख सकता हूं यहाँ पे, डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी को भी क्या बोलेंगे हम? बोलो भाई, क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। उल्टा कर दो यहाँ पे, ये इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको लिखेंगे डिक्रीज इन इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये सारे के सारे प्रोबेबल डेफिनेशन है किसकी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। कोई दिक्कत तो नहीं आता? तो आज आपने क्या कंप्लीट कर लिया? एक सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीख लिए और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषा।